brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नो योर कस्टमर को शॉर्ट फॉर्म में केवाईसी कहते हैं। 2004 में शुरू हुआ था केवाईसी। आज 20 से 21 साल बाद बैंकिंग सिस्टम में केवाईसी इतना जरूरी हो गया है कि इसके बिना एक काम नहीं हो सकता। केवाईसी का मकसद ये है कि बैंक अपने कस्टमर्स को जाने समझे ताकि बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग न हो सके, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोकथाम लग सके। केवाईसी बहुत सारे लोगों को लोड की तरह लगता है। अक्सर लोग प्रॉम्प्ट नहीं होते केवाईसी अपडेट कराने के लिए। आरबीआई केवाईसी नियमों को समय समय पर अपडेट करता रहा है। अब फिर से आरबीआई ने केवाईसी को लेकर नई गाइडलाइन ला रहा है ताकि केवाईसी अपडेट कराना आसान हो सके। लो रिस्क कस्टमर्स के लिए केवाईसी अपडेट की डेडलाइन 1 साल बढ़ा दी गई है। केवाईसी अपडेट करा लेने की नई डेट 30 जून 2026 तय हुई है। डेडलाइन बढ़ जाने का फायदा ये कि अगर केवाईसी नहीं हुआ है तो बैंक ट्रांजैक्शन पर रोक नहीं लगेगी। बैंक केवाईसी या रीकेवाईसी नहीं होने से अकाउंट फ्रीज कर रहे थे। इससे और कुछ नहीं तो बैकलॉग बढ़ने लगा और ज्यादा अकाउंट डोरमेंट होने लगे। आरबीआई ने केवाईसी अपडेट के लिए बैंकों को कम से कम 3 बार एडवांस इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा है। आरबीआई की नई गाइडलाइन बैंकों को कम्युनिकेशन बेहतर करने और केवाईसी अपडेट के लिए ज्यादा समय देने के लिए बनी है। बैंक आगे जो 3 केवाईसी रिमाइंडर भेजेंगे उसमें एक लेटर के थ्रू होगा। ड्यू डेट के बाद भी 3 अलर्ट भेजने होंगे। उसमें भी एक रिमाइंडर या अलर्ट लेटर के थ्रू होगा जो बाय पोस्ट कम्युनिकेशन एड्रेस पर भेजना होगा। दूसरी बड़ी राहत ये कि रेगुलर केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट होल्डर्स को एक आसान सा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर वेरीफाई करना होगा। बताना होगा कि आइडेंटिटी डिटेल में कोई चेंज नहीं हुआ है या ये चेंज हुआ है। रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर, एटीएम या नेट बैंकिंग से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। किसी को एड्रेस चेंज कराना है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से हो जाएगा। बार बार घर बदलने वालों के लिए ये बड़े फायदे का फैसला है। छोटे मोटे चेंज के लिए बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत और शिकायत आ रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट्स को लेकर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर ईबीटी के लिए खोले गए अकाउंट्स में भी दिक्कतें आ रही हैं। केवाईसी अपडेट कराने में परेशानी को लेकर आरबीआई ने ये कदम उठाया है। बैंकों के लिए निर्देश जारी हुआ है कि डोरमेंट अकाउंट्स या बिना दावे वाली रकम के लिए अनिवार्य रूप से केवाईसी अपडेट कराने की सुविधा मुहैया कराएं। अगर बैंक के पास वीडियो कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वीसीपीआईपी की सुविधा है तो अकाउंट होल्डर के कहने पर यह सुविधा भी देनी होगी। आधार, ओटीपी से भी ये सुविधा मिल सकती है। इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स को एक्टिवेट करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की मदद ली जा सकती है। बैंक कस्टमर की होम ब्रांच समेत सभी ब्रांच में केवाईसी अपडेट की सुविधा देंगे। आरबीआई ने कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट पेपर जारी किया है जिस पर 6 जून तक स्टेक होल्डर्स अपनी राय सुझाव दे सकते हैं। न्यूज तक ब्यूरो।